100 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ, किंतु समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूँ। इस संशोधन विधेयक में खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने का कोई विरोध नहीं कर सकता है, बल्कि सब लोग समर्थन ही करेंगे। हम देखते हैं कि मजदूरों का जितना भला होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। महोदय, इस अवसर पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सफाई आदि के कामों में सहयोग नहीं देंगे। मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक काम है। इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं है, ऐसी मेरी आशा है। मैं यह निवेदन करूँगा कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन कोई ऐसी नीति बनाने का प्रयत्न करे जिससे नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, लेकिन इस वातावरण में राजनीति बिल्कुल न आने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें किसी दल का प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्टॉप। तो ये था छोटा सा डिक्टेशन। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए हैं तो बार बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।